गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनु, गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु और ईश्वर एक साथ खड़े हैं। मैं किसके चरण स्पर्श करके पहले प्रणाम करूं? फिर वो मन की दुविधा को दूर करते हुए कहते हैं कि मुझे सर्वप्रथम अपने गुरु के चरणों में ही प्रणाम करना चाहिए। मैं गुरु के चरणों पर बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाए। कबीर दास जी कहते हैं, जब मेरे हृदय में अहंकार का निवास था, मैं की भावना थी, तब वहाँ ईश्वर का वास नहीं था। अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास हो गया है और मेरा अहंकार, मेरा मैं विलुप्त हो चुका है। प्रेम रूपी गली अत्यंत सक्रिय होती है। इसमें अहंकार और प्रभु एक साथ नहीं रह सकते। जब प्रभु का निवास होता है तब अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है, और जब मनुष्य के अंदर अहंकार होता है तब वहाँ प्रभु का निवास नहीं होता, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। काकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई बनाए। ताचड़ मुल्ला बांग दे, बहिरो भयो खुदाए। कबीर दास जी जोर जोर से मस्जिद में अजान पढ़ने पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि क्या खुदा बहरा है? यदि उसे आप मन में स्मरण करेंगे तो क्या वह आपकी पुकार नहीं सुनेगा? वो कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना ली है, उस पर चढ़ करके जोर जोर से जो मौलवी साहब अल्लाह को पुकारते हैं, क्या वे मन में पुकारेंगे तो अल्लाह नहीं सुनेगा? अर्थात ईश्वर मनुष्य के हृदय की बातें भी समझता है, और शांति से भी यदि उसकी आराधना की जाए तो वो हमारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। उसे जोर जोर से याद करने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर को किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। कबीर दास जी समाज में व्याप्त रूढ़ियों को, अंधविश्वास को दूर करने के प्रयास में उस पे मूर्ति पूजा पे करारा चोट करते हुए कहते हैं कि यदि पत्थर की मूर्तियों में ईश्वर निवास करते हैं तो मैं पहाड़ की आराधना करता हूँ। यदि पत्थर की पूजा से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ की पूजा करूँगा। उससे यह घर में स्थित चक्की भली है, जिसमें अनाज पीस करके लोग खाते हैं और उनकी क्षुधा तृप्त होती है। सात समंदर मस करूँ, लेखन करूँ बन राय। सब धरती कागद करूँ, हरिगुण लिखा न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि हरि की कृपा, ईश्वर की कृपा इतनी अनंत है कि यदि सातों समुद्रों की स्याही बना ली जाए, समस्त जंगलों को काट करके उसकी लेखनी बनाई जाए, समस्त धरती को कागज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, तब भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ईश्वर के हमारे ऊपर अनंत उपकार हैं और हमें
ईश्वर का धन्यवाद निरंतर करते रहना चाहिए।